हेलो 10th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो 10th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 को। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। भाई आपको दो पेयर दे रखे लीनियर इक्वेशन के, उनको सोल्व करना है, देन बताना है क्या वो जो पेयर्स है, जो लाइन होंगी उनकी कोइंसिडेंट होंगी या उनकी पैरेलल होंगी या उनकी इंटरसेक्ट करके चलेंगी। हमें पता है अगर इंटरसेक्ट करेंगी और कोइंसिडेंट होंगी दैट मीन वो कंसिस्टेंट होंगी, और अगर वो पैरेलल होंगी लाइंस दैट मीन वो इनकंसिस्टेंट होंगी। देखो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में हमने यही सोल्व किया था। ओके, तो इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि कंसिस्टेंट कौन सी होती है लाइन और इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन का आपको कि आपको जो कंसिस्टेंट होंगी उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। मींस पैरेलल लाइन को छोड़ के, मींस इनकंसिस्टेंट का हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं देना। ओके, तो पहले यहां पर हम सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। भाई सोल्व करेंगे दैट मीन हमारे पास ये आ जाएगा, ये है a1 बाई a2, देखो 1/2 है, b1 बाई b2 1/2 है, c1 बाई c2 दैट मीन 5/10 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर तीनों हमारे इक्वल हो दैट मीन लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड हैव मैनी सॉल्यूशन। मैनी कैसे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, दे आर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन कैसी होंगी हमारे पास, कंसिस्टेंट होंगी। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आपको स्पेलिंग पूरी लिखनी है, मैंने बस शॉर्ट फॉर्म यूज किया लेकिन आपको नहीं करनी। कंसिस्टेंट है दैट मीन हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन दिखाना है। सो दोनों इक्वेशन को अब हम सोल्व करेंगे। x प्लस में y इज इक्वल टू 5 दैट मीन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस में x। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। सोल्व करेंगे तो ये 2y इज इक्वल टू 10 माइनस में 2x, y इज इक्वल टू 10 माइनस में 2x बाई में 2। क्लियर है इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ गई थी हमारे पास y इज इक्वल टू 5 माइनस में x। तो यहां पर हम x एंड y के सॉल्यूशन देख लेंगे। देखो फिर x एंड y के सॉल्यूशन, अगर हम बॉक्स बना लो, अगर हम x 1 लेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 माइनस में 1, 5 माइनस x है ना 4, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। अगर हम x को 2 लेंगे 5 माइनस में 2, x हमारे पास 3 आ गया। दो ही सॉल्यूशन बहुत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को सोल्व करो। सेकंड क्या आई थी हमारे पास, 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 2x डिवाइड बाई 2। तो सोल्व करेंगे, यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 5 माइनस में x ले लिया, 2 नीचे, 2 से 2 कट हो जाएगा दैट मीन 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 माइनस में x। वही तो आ गई है ना, 5 माइनस में x। भाई यहां पर सॉल्यूशन हमें जो लेने हैं थोड़ा सा हटके लेने हैं, हमें सेम नहीं लेंगे ऊपर वाले, ठीक है, अलग लेंगे। सो यहां पर देखो वही हम, अगर हमने x लिया
3, तो हमारे पास y आ जाएगा 5 माइनस में 3 2। अगर हमने x लिया 4, y आ गया हमारे पास 1, 5 माइनस में 4 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इक्वेशन फर्स्ट थी पहले तो उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास x 1 है तो y हमारे पास 4 है, 1 4 ऐसे ही लिखते हैं, आगे x आता है पीछे y। देन हमारे पास x 2 है तो y हमारे पास 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 3। ओके, सो लाइन लगा देंगे ये सीधा, ये हमारे पास आ जाएगा लाइन किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए y माइनस में 5x। अब सेकंड इक्वेशन देखो, x अगर हमारे पास 3 है तो y हमारे पास 2 है ना, x 3 है हमारे पास, y 2 है। अगर हमारे पास x 4 है, y हमारे पास 1 है, तो ये इधर आ जाएगा 4 1। अब देखो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी चली गई थी, अदरवाइज ये एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। क्या होगा, सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आने हैं। तो इक्वेशन सेकंड हमारी y इज इक्वल टू 5 माइनस में x है। सॉल्यूशन भी तो अगर चाहें तो हम सेम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने बताया था ना कि एक ही लाइन के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं वो एक ही लाइन के ऊपर जितने भी उनके सॉल्यूशन होते हैं एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो इसीलिए तो इनके मैनी सॉल्यूशन बन के आते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। देखो मैं रफली यूज करती हूँ इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चले जाता है, अदरवाइज आप प्रॉपर तरीके से स्केल वगैरह यूज करके करोगे तो अच्छे से सीधी लाइन बनेगी आपकी भी। ओके, सो नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट है हमारा x माइनस में y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू 16। सो वही उसी तरीके से सोल्व करेंगे, a1 बाई a2 1 बाई 3 b1 बाई b2 माइनस 1 बाई माइनस 3 c1 बाई c2 8 बाई 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। जो हमारे पास यहाँ पर देखो a1 बाई a2 तो एक दूसरे के इक्वल है, बट c1 बाई c2 नहीं है, मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दैट मीन दोनों लाइन कैसी बनेंगी, ये पैरेलल लाइन होंगी। सो सॉल्यूशन क्या लिख देंगे, लाइन्स आर पैरेलल एंड हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर देखो ऐसे दोनों लाइन ग्राफ के ऊपर पैरेलल आएंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सो द इक्वेशंस आर, हैंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन में पार्ट में हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है। जहां पर कंसिस्टेंसी आएगी दैट मीन उसी केस में हमें ग्राफ के ऊपर दिखाना है। ओके, पार्ट 3 देखो, 2x प्लस में y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस में 2y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। सो a1 बाई a2, a1 है 2 बाई 4 1 बाई 2, b1 बाई b2 प्लस का 1 माइनस का 2, c1 बाई c2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस से माइनस का 2 2 जा 2 3 जा। अब ये देखो 1 बाई 2 तो है, बट यहाँ पर जो b1 b2 है वो माइनस का है ना, तो सेम नहीं होंगे। तो यहाँ पर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो क्या होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्ट करेंगी एंड वन सॉल्यूशन, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव वन यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, हैंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट करके चलेंगे ना एक दूसरे को इक्वेशंस। सो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। सो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस में y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो y को ये इधर रख लो, 6 इधर ले आएंगे, 6 माइनस का प्लस हो जाएगा, 2x प्लस है तो माइनस का 2x हो जाएगा। सेकंड है ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई।
सेकंड देखो, अब हमारे पास 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। y लेना है हम एक साइड, तो y इधर क्या है माइनस, तो y को इधर ले आएंगे हम। 4x माइनस का 4 इज इक्वल टू 2y, दो सब में से 2 कॉमन ले लो, या तो दोनों में से कॉमन ले लो, 2 को इधर ला के कॉमन ले लेंगे हम। सो y इज इक्वल टू 4x माइनस में 4/2, 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस में 2 डिवाइड बाई में 2, 2 से 2 कट हो जाएगा। सो y कितना आ गया, 2x माइनस में 2 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इनके हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ओके, सो देखो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू 6 माइनस में 2x। तो सबसे पहले हम वही सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बॉक्स बना लेंगे, x y। अगर हमने x को 0 रख लिया तो देखो 2 इंटू 0 0, 6 में से 0 गए 6, y की वैल्यू 6 आ गई। अगर हमने x को 2 रखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4, 6 माइनस में 4 प्लस का 2 2 आ जाएगा। क्लियर है? सो इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x माइनस में 2। तो वही हम देखेंगे x की वैल्यू। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखी, बॉक्स बना लो पहले, x y। अगर हमने x की वैल्यू 2 रख दी तो y क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस में 2 2 है ना। अगर हमने x की वैल्यू 3 रख दी तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 जा 6 माइनस 2 4। अगर 3 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को, x देखो 0 है, y हमारे पास 6 है, तो इधर आ जाएगा 0 6। x 2 है, y भी 2 है, तो 2 2 आ जाएगा। मिला देंगे, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 6 माइनस में 2x। सेकेंड इक्वेशन लो, x है हमारे पास 2, y है 2, ये हो गया 2 2। x है हमारे पास 3, y है हमारे पास 4, ये हो गया 3 4। सो अगर हम इन लाइन को ऐसे मिलाएंगे तो इन्होंने एक यूनिक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया है ना, y इज इक्वल टू 2x माइनस में 2। तो यही तो हमें सॉल्यूशन बताना था कि वो एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट के ऊपर काटते, दैट मीन उनका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। जो यूनिक सॉल्यूशन क्या बना कि दोनों 2 and 2 वाला। ठीक है, क्लियर है? सो नेक्स्ट देखो, 2x माइनस में 2y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो वही हमें a1 बाई a2 को कंपेयर करना है b1 बाई b2 के साथ। 2 बाई में 4, 1 बाई 2, b1 बाई b2 माइनस 2 बाई माइनस 4, 1 बाई 2 माइनस से माइनस कट, c1 बाई c2 माइनस 2 बाई माइनस 5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2 बाई 5 आ जाएगा। तो हमारे पास कंक्लूजन आया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशन में लाइन होती है हमारी, लाइंस आर पैरेलल होंगी ना यहाँ पर, एंड हैव नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पर। और जो हमारी इक्वेशन होंगी, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का हमें ग्राफिकली सोल्व करके नहीं दिखाना। गॉट माय पॉइंट? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 5। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।